दोस्तों सोचो, सुबह उठते ही आपके फोन पर एक मैसेज आता है, आपका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है या फिर अचानक एटीएम से पैसा निकलना बंद हो गए हैं, यूपीआई काम नहीं कर रहा और बैंक वाले बोले सर आपका जीरो बैलेंस अकाउंट नियमों के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा था। अब आप सोचोगे अरे भाई जीरो बैलेंस अकाउंट तो फ्री में खुलता है, उसमें इतना बड़ा खतरा कैसे हो सकता है। तो आज की देखो ये वीडियो हर उस इंसान के लिए बहुत जरूरी है जिसका जनधन अकाउंट है या किसी भी बैंक का जीरो बैलेंस अकाउंट है, क्योंकि 2026 में बैंक और आरबीआई ने कई नियम सख्त कर दिए हैं जिनकी जानकारी आपको नहीं होने पर आपका अकाउंट बंद हो सकता है, ट्रांजैक्शन रुक सकता है और कई लोगों पर पेनल्टी भी लग चुकी है अभी तक। सबसे खतरनाक बात एक और है, ज्यादातर लोगों को लगता है कि जीरो बैलेंस अकाउंट मतलब उसमें कुछ भी कर लो, कोई नियम नहीं है उसमें। लेकिन असली खेल दोस्तों यहीं से शुरू होता है। कई लोग अपने अकाउंट को किसी और को इस्तेमाल करने दे देते हैं, कई लोग केवाईसी अपडेट नहीं करते और कुछ लोग सोचते हैं कि अकाउंट में पैसा नहीं है तो बैंक क्या कर लेगा। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको यही बताने वाला हूं, जीरो बैलेंस अकाउंट वालों के लिए 7 जरूरी नियम लागू कर दिए गए हैं जो अगर आज आपने नहीं समझे तो आने वाले टाइम में आपको बड़ी परेशानी हो सकती है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि आखिर वाला नियम ऐसा है जिसे नजरअंदाज करने पर सीधा अकाउंट ब्लॉक होगा। ठीक है, ध्यान रखना, पूरी वीडियो देखना है। तो चलो फिर बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि जीरो बैलेंस अकाउंट आखिर होता क्या है। बहुत सारे लोग इसे फ्री वाला अकाउंट समझते हैं कि ये तो फ्री का अकाउंट है, लेकिन असल में ये एक बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट है जिसे आरबीआई ने खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाया था जो पैसा कम कमाते हैं, जिनकी इनकम कम है, ताकि जो हर व्यक्ति है वो बैंकिंग से जुड़ सके। इसमें आपको मिनिमम बैलेंस नहीं रखना पड़ता, इसीलिए इसे हम जीरो बैलेंस अकाउंट बोलते हैं और जनधन अकाउंट भी इसी कैटेगरी में आता है। लेकिन अब बैंक इस तरह के अकाउंट पर अब ज्यादा नजर रखने लग गए हैं। क्यों? कई लोग इन अकाउंट्स का गलत इस्तेमाल कर रहे थे, किसी ने फर्जी ट्रांजैक्शन कर दिए, किसी ने अकाउंट किराए पर दे दिया और कुछ लोग ऑनलाइन फ्रॉड में भी फंस गए। और इसी वजह से अब नियम पहले से ज्यादा सख्त कर दिए है बैंक ने। देखो नियम नंबर जो पहला है वो है केवाईसी अपडेट रखना बेहद जरूरी है। दोस्तों मैं कई वीडियो बना चुका केवाईसी के ऊपर, भाई चिल्ला चिल्ला कर कहता हूँ केवाईसी करवा लो, केवाईसी कर लो। लेकिन बैंक वाले सबसे पहले यही नियम थोपेंगे आप पर। थोपेंगे का मतलब ये नहीं है कि आप जबरदस्ती आपको करना पड़ेगा, मतलब करना ही पड़ेगा। अगर आपको अकाउंट चलाना है तो केवाईसी करो। कई लोगों के साथ दोस्तों ऐसा हो चुका है कि अचानक उनका यूपीआई बंद हो जाता है, एटीएम भी बंद हो जाता है और बैंक जाकर पता चलता है कि केवाईसी पेंडिंग है। अब देखो केवाईसी में क्या आता है, आधार कार्ड आता है, पैन कार्ड आता है, मोबाइल नंबर आता है, फोटो, एड्रेस प्रूफ, ये सारी चीजें आती है। अगर आपका मोबाइल नंबर बदल गया, एड्रेस बदल गया है या दस्तावेज एक्सपायर हो गए हैं तो तुरंत अपडेट देखो कराना चाहिए आपको। बहुत सारे लोग यहाँ पर ये सोचते हैं अरे अकाउंट तो चल ही रहा है, लेकिन बैंक देखो कभी भी वेरिफिकेशन शुरू कर सकता है और अगर आपने अपने टाइम पर केवाईसी नहीं कराया तो आपका देखो अकाउंट फ्रीज हो सकता है। अब जो नियम नंबर दूसरा है वो है कि अपने अकाउंट को किसी दूसरे को इस्तेमाल मत करने दो। ये जरूर समझ लो दोस्तों, आजकल गांव और छोटे शहरों में एक नया स्कैम बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कुछ लोग क्या हो रहा है कि गरीबों को बोल देते हैं बस अपना अकाउंट दे दो, हर महीने पैसे मिलेंगे, और लोग लालच में आकर अपना अकाउंट इस्तेमाल करने दे देते हैं। लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि उनके अकाउंट से फ्रॉड चल रहे हैं, साइबर क्राइम हो रहे हैं या मनी लॉन्ड्रिंग तक हो सकती है। और जब पुलिस जांच करती है तो सबसे पहले अकाउंट होल्डर ही फंसता है जिसका वो अकाउंट था। इस चीज का ध्यान रखना। ये याद रखो आपका जो बैंक अकाउंट है, जो इसमें कुछ भी संदिग्ध गतिविधि हो रही है वो आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपके अकाउंट से गलत ट्रांजैक्शन हुआ है तो मुझे पता नहीं था, ये बोलने से कुछ नहीं होने वाला। इसलिए कभी भी अपना एटीएम कार्ड, ओटीपी, यूपीआई पिन या अकाउंट किसी और को इस्तेमाल करने मत दो। अब तीसरा नियम जो बहुत लोग नजरअंदाज करते हैं, बहुत लोग देखा है मैंने, क्या करते हैं अकाउंट लंबे समय तक खाली छोड़ देते हैं। मान लो अगर उसमें 1000, 3000 या 4-5 हजार रुपए आ गए तो वो तुरंत निकाल लेते हैं, अकाउंट खाली कर देते हैं पूरा, फिर पड़ा रहता है ऐसे 4-5 महीने तक। लेकिन अब क्या हो रहा है, अगर अब खाली रहेगा अकाउंट तो दिक्कत हो सकती है। अगर आपके अकाउंट में लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं हुआ, वो बिल्कुल भी कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, तो बैंक उसे डोरमेट या फिर इनएक्टिव मान सकता है। फिर अचानक जरूरत पड़ने पर आपका यूपीआई नहीं चलेगा, एटीएम न काम नहीं करेगा और बैंक जाकर फिर आपको दोबारा चालू कराना पड़ेगा। इस चीज का ध्यान रखना। इसलिए कोशिश करो कि समय समय पर छोटा ही सही उसमें 50 रुपए, 100 रुपए का ट्रांजेक्शन करते रहो। 1 रुपए का भी ट्रांजेक्शन कर लोगे तो अकाउंट चालू रहता है आपका। जैसे आप 100 रुपए जमा भी कर सकते हो, निकाल भी सकते हो, ठीक है, यूपीआई कर सकते हो या किसी फ्रेंड से अपने
यूपीआई अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करवा सकते हो। मतलब अकाउंट चालू रहना चाहिए, ये सीधी-सी बात है, ठीक है? अब जो चौथा नियम है, वो सीधे आपके पैसे से जुड़ा हुआ है। देखिए दोस्तों, ज़ीरो बैलेंस अकाउंट मिनिमम बैलेंस नहीं होता, उसमें कोई पैसा नहीं रखना पड़ता, आपको पता ही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें आपको अनलिमिटेड सुविधा मिलती है, जो चाहे कर लो। कई बैंकों में महीनों में लिमिटेड ट्रांज़ैक्शन होती है। कुछ जगह एटीएम से जब आप पैसा निकालते हो, उसमें लिमिट होती है। कुछ जगह कैश डिपॉज़िट की भी लिमिट होती है। अगर आप लिमिट से ज़्यादा इसका यूज़ करोगे, तो देखो बैंक चार्जेज़ भी काटेगा फिर, पैसे काटेगा। बहुत लोग बाद में फिर बोलते हैं कि अरे! मेरे अकाउंट से तो पैसे क्यों कट गए? भाई वो इसलिए कटते हैं कि आपने लिमिट से ज़्यादा अकाउंट इस्तेमाल कर लिया। क्योंकि उन्होंने बैंक के नियम तो पढ़े ही नहीं, बस ऐसे ही ट्रांज़ैक्शन करने लग गए तो पैसा तो कटेगा ही। इसलिए अपने बैंक ट्रांज़ैक्शन की लिमिट ज़रूर समझो। हर बैंक के नियम थोड़े देखो अलग हो सकते हैं। अगला नियम है ओटीपी और यूपीआई पिन किसी को मत बताओ। दोस्तों आजकल सबसे ज़्यादा फ्रॉड इसी वजह से हो रहे हैं। कॉल आएगी आपके पास, आपको बोलेंगे सर आपका अकाउंट बंद होने वाला है, सर आपका केवाईसी अपडेट करना है, आपको सरकारी योजना का पैसा मिलेगा। आपको ऐसी-ऐसी कॉल करेंगे और फिर ओटीपी माँगेंगे और जैसे ही आप उनके झांसे में आ गए, आपने ओटीपी बता दिया और आपका अकाउंट साफ हो जाएगा। ठीक है? इस चीज़ को याद रखिए। कोई भी बैंक कर्मचारी कभी भी आपसे एटीएम पिन नहीं माँगेगा, ओटीपी नहीं माँगेगा, यूपीआई पिन कभी नहीं माँगते वे। इसलिए ध्यान रखना अगर कोई ये चीज़ें माँग रहा है तो वो 100% फ्रॉड आदमी है। कई लोग यहाँ पर क्या करते हैं, वो घबरा जाते हैं, डर जाते हैं और फिर गलती कर देते हैं और अकाउंट खाली फिर बैंक के चक्कर काटते रहो, पैसा नहीं मिलने वाला क्योंकि आपने ही उसे एक्सेस दिया है। ठीक है? इस चीज़ों को ध्यान रखो। अब जो अगला नियम है, वो है अकाउंट में मोबाइल नंबर चालू रखो। अब आप दोस्तों सोच रहे होंगे कि इसमें क्या खास बात है अकाउंट मोबाइल नंबर में? देखो, बैंकिंग की जो दोस्तों पूरी दुनिया है, जो पूरा ट्रांज़ैक्शन है, वो मोबाइल नंबर पर आ चुके हैं। समझ गए? ओटीपी वहीं आता है, ट्रांज़ैक्शन जो अलर्ट है, वे भी वहीं पर जाते हैं, फ्रॉड अलर्ट भी वहीं पर आएगा। अगर आपका नंबर कोई बंद हो गया है या किसी और के पास चला गया है, तो देखो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। इसलिए क्या करो, अपना नया मोबाइल नंबर उसमें अपडेट कर लो। अगर वो पुराना नंबर उसमें था जो खो गया, उसको छोड़ो, दूसरा अपने इसमें ऐड कर दो। कई बार लोग सालों तक अपने बैंक में नंबर अपडेट ही नहीं करते। नंबर तो वो बंद हो रखा है और अकाउंट ऐसे ही चल रहा है, फिर कहते हैं ओटीपी नहीं आया, हमारा तो यूपीआई पिन फेल हो रहा है, हमारे तो एटीएम नहीं चल रहा। तो भैया यही दिक्कतें आती है, इसलिए अपना जो आप मोबाइल नंबर चला रहे हो, वही अपने अकाउंट में एक्टिव रखो, ठीक है? उसमें वो ऐड करवा लो। अब जो आखिरी और जो सबसे महत्वपूर्ण नियम है, वो है ज़ीरो बैलेंस अकाउंट को बिज़नेस अकाउंट की तरह इस्तेमाल मत करो। दोस्तों समझ लो, ये बातें हर कोई नहीं बताता। अगर आपके अकाउंट में अचानक बहुत ज़्यादा पैसे आने लग गए, रोज़-रोज़ बड़े ट्रांज़ैक्शन होने लगे, तो बैंक को फिर शक हो जाता है और फिर क्या करता है वो पता है आपको? ज़ीरो बैलेंस अकाउंट को बिज़नेस अकाउंट में बदल देता है। उसमें फिर क्या होता है, आपके उसमें मिनिमम बैलेंस रखना पड़ता है और अगर आप जब मिनिमम बैलेंस नहीं रखोगे, जो उसमें कुछ पैसे पड़े होंगे, वे भी कट जाएँगे, माइनस हो जाएगा अकाउंट। इसलिए ध्यान रखो, अगर आपका कोई बिज़नेस है या आप कोई दुकान चला रहे हो, तो उसके लिए एक अलग करंट अकाउंट होता है, वो खुलवा लो। इससे आपको सुविधा रहेगी। सेविंग अकाउंट सिर्फ़ सेविंग के लिए होता है, बिज़नेस के लिए नहीं होता। इसलिए इन चीज़ों को ध्यान रखो। कई लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन गेमिंग, बैटिंग या दूसरे लोगों के पैसे घुमाने के लिए ऐसे अकाउंट का यूज़ करते हैं और फिर बाद में फँस जाते हैं। इसलिए हमेशा अपने अकाउंट का इस्तेमाल सही तरीके से करो। गलत ट्रांज़ैक्शन से दूर रहो। अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताता हूँ जो हर कोई आपको नहीं बताएगा। देखो, अगर आपके पास जनधन अकाउंट है ना, तो उसमें एक्सीडेंट इंश्योरेंस जैसी सुविधा मिलती है। लेकिन कई लोगों के जानकारी के अभाव में वो फ़ायदा नहीं उठा पाते इसका। कई लोगों को रुपे कार्ड मिलता है, लेकिन वो उसे एक्टिव नहीं करते और बाद में ज़रूरत पड़ने पर फिर फ़ायदा ही नहीं मिलता। इसलिए अगर आपका अकाउंट लंबे समय से बंद पड़ा है, तो कई सुविधाएँ बंद हो सकती है। इसलिए अकाउंट को एक्टिव रखना ज़रूरी है। दोस्तों जो ज़ीरो बैलेंस अकाउंट होता है ना, वो गरीब आदमी के लिए बहुत बड़ी ताकत है। लेकिन अगर वो नियम नहीं समझेंगे, तो अकाउंट उनकी मुसीबत बन सकता है। इसलिए दोस्तों आज की वीडियो में जो मैंने बताए गए 7 नियम हमेशा याद रखो। पहला है केवाईसी अपडेट ज़रूर रखो। दूसरा, अकाउंट किसी और को इस्तेमाल ना करने दो। तीसरी चीज़ है अकाउंट अपना एक्टिव रखो। ट्रांज़ैक्शन लिमिट समझो कि आपके अकाउंट में कितनी ट्रांज़ैक्शन लिमिट है। ओटीपी और पिन कभी भी किसी को मत बताओ। मोबाइल नंबर अपडेट रखो उसमें और अकाउंट का गलत इस्तेमाल ना करो। अगर आपने ये 7 बातें समझ ली, तो आपका अकाउंट काफ़ी हद तक सुरक्षित हो जाएगा। कभी भी उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को हर बैंक यूज़र को भेज दो, क्योंकि ये ऐसी वीडियो है जो हर बैंक अकाउंट वाले के लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसी जानकारी है इसमें।
दोस्तों शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है? और मुझे ये बताना कि आपने जनधन जो अकाउंट है आपका वो कब खुलवाया था और कौन से बैंक में है आपका अकाउंट, ठीक है? कमेंट में ज़रूर लिखना और मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।